आज हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा मेन कारण है जिसकी वजह से हमारे अंदर हर चीज को लेकर के नेगेटिविटी रहती है। यानी हमारे अंदर ऐसा कौन सा मतलब चेंज आया है, बदलाव आया है जिसकी वजह से नेगेटिविटी वाइज हमारे अंदर हमेशा रहता है। तो यहाँ पर एक जो मेन रोल दिखाया गया है इस बुक के अंदर वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के ड्यूरिंग हमारे अंदर ऐसा कुछ बदलाव आया जिसकी वजह से हम लोग ज्यादातर मतलब मैक्सिमम टाइम में ये हमारे साथ यही होता है कि हम हर चीज को नेगेटिविटी के वाइज में ज्यादा देखते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब प्रिमिटिव रहे थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, तो उन लोगों को जीवित रखने के लिए हमारे नेचर ने हमारे अंदर कुछ ऐसा ही बदलाव किया। वो बदलाव कुछ इस तरीके का है जो कि यहाँ पर दिया गया है कि टू कीप अवर एंसेस्टर अलाइव, हमारे एंसेस्टर्स को अलाइव रखने के लिए मदर नेचर ने हमारे ब्रेन को इस तरीके से इवॉल्व किया कि हमारे अंदर 3 मिस्टेक होने लग गई। यानी ये 3 मिस्टेक हमारे अंदर हुए हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें। और ये मिस्टेक है, पहली मिस्टेक है ओवर एस्टिमेटिंग थ्रेट्स। अगर थोड़ा बहुत भी थ्रेट आता है तो हम उसको ओवर एस्टिमेट करके देखते हैं, जो कि अभी भी है। एंड अंडर एस्टिमेटिंग अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को हम अंडर एस्टिमेट करके देखते हैं कि क्या हो सकता है, मतलब संभावनाओं को हम कम लेते हैं। तीसरा है अंडर एस्टिमेटिंग रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को भी हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये 3 तरीके के मेन बदलाव हुए हैं हमारे अंदर एवोल्यूशन के दौरान, जिसकी वजह से ये जो पहला वाला है कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं थ्रेट्स को। यानी कोई भी अगर हमारे साथ में कुछ गलत होने की थोड़ी बहुत भी संभावना होती है तो हम उसको ज्यादा करके देखने की मतलब ज्यादा करके देखते हैं उसको। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये 3 बदलाव आए, तो इसी वजह से हमारे अंदर आ चुकी है नेगेटिविटी वाइज। तो अवर टेंडेंसी टू रिएक्ट टू नेगेटिव स्टिमुलाई मोर इंटेंसली देन पॉजिटिव, यानी हमारे अंदर ये टेंडेंसी आ चुकी है कि हम नेगेटिव सिग्नल्स को ज्यादा इंटेंसली लेते हैं देन पॉजिटिव। नेगेटिव स्टिमुलाई प्रोड्यूसेस मोर न्यूरल एक्टिविटी देन डू इक्वली इंटेंस पॉजिटिव वंस। यानी नेगेटिव स्टिमुलस अगर हमें मिलता है, नेगेटिव सिग्नल अगर हमें मिलते हैं तो हम उसके प्रति ज्यादा इंटेंसली रेस्पॉन्स करते हैं बजाय पॉजिटिव के। यानी नेगेटिविटी को हम ज्यादा सीरियसली लेते हैं। दे आर ऑल्सो परसीव मोर इजिली एंड क्विकली। और दूसरी चीज ये भी है कि हम नेगेटिविटी को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं कि अगर किसी चीज में कोई गड़बड़ है, कोई गलत है, कुछ गलत है, तो हम उसको बहुत ही आसानी से और जल्दी से पहचान लेते हैं। पॉजिटिविटी के साथ हम ऐसा कभी नहीं करते। हेंसन ने यहाँ पर एक चीज कही है कि हमारा जो ब्रेन है इज लाइक ए वेलक्रो फॉर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बट टेफ्लॉन फॉर पॉजिटिव वंस। वेलक्रो मतलब ऐसा कोई मटेरियल जो कि किसी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए ज्यादा कंडक्टिंग का काम करता है, और टेफ्लॉन नॉन कंडक्टिंग यानी इंसुलेटर मटेरियल है। तो यहाँ पर ये एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि पॉजिटिविटी के लिए तो हम एक तरीके से इंसुलेटर की तरह रहते हैं और नेगेटिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी कंडक्टिंग की तरह हम व्यवहार करते हैं। तो ये हमारे अंदर एवोल्यूशन के दौरान आया है, हमारे अंदर बदलाव हुए ताकि हम सर्वाइव कर सकें। लेकिन अब तो कंडीशन बदल चुकी है, अब हमारे साथ में 24 घंटे थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसी तरीके से जी रहे हैं, ओवर एस्टिमेट करके जी रहे हैं थ्रेट्स को, जिसकी जरूरत तो नहीं है। सो व्हाट डज द नेगेटिविटी वाइज हैव टू डू विद आवर थॉट्स। तो यहाँ पर बताया गया है इट मीन्स दैट यू आर हार्ड वायर्ड टू ओवरथिंक, वरी एंड व्यू सिचुएशंस मोर नेगेटिवली देन दे आर इन रियलिटी। तो हमारे अंदर इस तरीके की हार्ड वायरिंग हो गई है न्यूरॉन्स के अंदर कि हम ज्यादा से ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, वरी करते हैं, और सिचुएशंस को जैसी वो रियलिटी में है उससे बजाय नेगेटिवली हम उनको देखते हैं। You see threats as more threatening and challenges are more challenging। हम threats को ज्यादा threatening की तरह देखते हैं और challenges को ज्यादा challenging की तरह देखते हैं, क्योंकि ऐसे देखने की हमारी आदत बन चुकी है जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है। Any negative thought that enters your mind feels real, so there is an impulse to accept it as reality। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आता है, हमारे ब्रेन के अंदर एंटर करता है, तो हम उसको बहुत ज्यादा मात्रा में रियल फील करते हैं और उसको हम अपनी रियलिटी मान लेते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति मतलब कोई भी पर्सन है वो मैक्सिमम टाइम में नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव ही रहता है। बट यू आर नॉट लिविंग इन ए केव फेसिंग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस डेली। यू मे बी हार्ड वायर टू थिंक नेगेटिवली बट यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रीडिस्पोजिशंस। अब हम जो है केव में रहते, पहले लाइफ में थ्रेटनिंग प्रोसेस हमेशा होती रहती थी, तो अब वो कंडीशन नहीं है, तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि हम हमेशा नेगेटिव ही सोचें। सैम हैरिस ने यहाँ पर एक बात कही है, देयर इज एन अल्टरनेटिव टू सिंपली आइडेंटिफाइंग विद द नेक्स्ट थॉट दैट पॉप्स इनटू कॉन्शियसनेस, दैट अल्टरनेटिव इज माइंडफुलनेस। यानी अगर हमारे अंदर कोई भी विचार आता है तो उसे टैकल करने के लिए हमारे पास जो तरीका है
वो तरीका है माइंडफुलनेस से जीने का। यानी हमें माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कॉन्शियस होके, अवेयर होके हमें अपने विचारों को देखना चाहिए कि मेरे अंदर अगर ऐसा विचार आ रहा है तो इसके आने की मेन वजह क्या है, क्या वास्तव में इतना थ्रेट है या नहीं है। तो इस तरीके से हम नेगेटिविटी से बच सकते हैं। आगे बताते हैं, mindfulness requires retraining your brain to stay out of the mental clutter from the future and focus instead on the present moment। तो mindfulness में होता क्या है कि हम अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करते हैं, रीट्रेन करते हैं, क्योंकि पहले ट्रेन तो नेगेटिविटी के लिए हो चुका है, लेकिन अब हम उसको रीट्रेन करेंगे ताकि वो मेंटल क्लटर से दूर रहे, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का हो, और हम प्रेजेंट मोमेंट में ठहरना शुरू करें। When you are mindful, you no longer attach to your thoughts। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम विचारों से अटैच नहीं रह जाते। यू आर सिंपली प्रेजेंट इन वाट एवर यू हैपन टू बी डूइंग। तो हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में हो जाते हैं और जो हम करना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, वो हम हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ तरीके थे, जो ये एक तरीका था जो मैंने आपको बताया है। इसको आप यूज कर सकते हो मोर पॉजिटिव बनने के लिए, और नेगेटिव क्यों नहीं सोचना है इसका मैंने कारण बता दिया है। थैंक यू।